हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आज जो है 22 मई 2025 हो चुकी है। और जो है किसान भाइयों, मई के मंथ में मात्र बस एक सप्ताह और बाकी बचा। अब जो है जून का मंथ लगते ही खरीफ के सीजन की अगैती सब्जियों की बुवाई व रोपाई होना हो जाती है प्रारंभ। जो किसान भाई खरीफ के मौसम में एक बेस्ट जो है कमाई करना चाहते हैं, खासतौर से सब्जियों की खेती से, तो उन किसान भाइयों के जो ये टाइम पर जो ये मौका चल रहा है ना, टाइम चल रहा है, सबसे ज्यादा मोस्ट है, पॉपुलर है। इस समय पर अच्छी तरीका से खेत की तैयारी करके आप लोग जो है खरीफ के सीजन की बेस्ट अगैती सब्जियों की बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में यही सब्जियां आपको एक बम्पर कमाई देकर के जाएंगी। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको खरीफ के सीजन की एक मोस्ट पॉपुलर सब्जी की खेती के बारे में देंगे जानकारी और बताएंगे कि जो किसान भाई इस सब्जी की जो रोपाई है लगभग में 10 से लेकर के 15 जून के आसपास में भी कर देते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी बम्पर कमाई आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ये जो सब्जी है रबी, खरीफ और जायद तीनों जो है सीजन में हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और इसकी जो मार्केट में डिमांड रहती है हमेशा अच्छी रहती है। और रेट की बात करते हैं तो वो भी बम्पर रेट देखने को मिलते हैं। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको खरीफ के सीजन की मोस्ट और पॉपुलर प्याज की खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे। जो किसान भाई खरीफ के सीजन की प्याज की खेती करेंगे उनको कम समय में एक अच्छी खासी बम्पर कमाई देखने को मिलेगी। क्योंकि इसकी मार्केट में डिमांड अच्छी है, रेट अच्छे हैं, उत्पादन भी मोस्ट अच्छा निकलता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे प्याज की बुवाई का बेस्ट तरीका क्या रहेगा, बुवाई के बाद में कितने समय में हमारे जो है नर्सरी तैयार हो जाती है, नर्सरी के बाद में हम रोपाई किस प्रकार से करेंगे, कितने समय में हमारी जो फसल है तैयार हो जाएगी, कौन कौन सी खाद डालेंगे, किस प्रकार से भूमि का चुनाव करेंगे, 1 एकड़ के खेत में हमको जो है प्याज की खेती तैयार करने में हमारा कितना खर्चा आएगा, कितनी जो है किसान साथियों हमको लागत लगानी पड़ेगी और बाद में हमको कितना मुनाफा मिलेगा। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे जानकारी और देंगे जानकारी। बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देगा बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ी हुई आपको जानकारी मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो हमें ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। प्याज की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी हम साल के तीनों सीजन में बिल्कुल आसानी से खेती कर सकते हैं। रबी में भी करेंगे, रबी के बाद में किसान भाइयों हम जायद में भी इसकी अच्छी तरीका से खेती कर लेंगे, जायद के बाद में किसान साथियों हम इसकी खरीफ के सीजन में भी अच्छी तरीका से इसकी खेती कर सकते हैं सफलतापूर्वक। अब जो किसान साथियों खरीफ की सीजन में हमको जो है प्याज की रोपाई करने से पहले बेस्ट तरीके से कुछ जो बातें होती है ना उनको सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि प्याज का एक अच्छा और मोटा उत्पादन लेने के लिए हमको जो ब्लू दोमट मृदा का चयन करना चाहिए जिसका pH मान लगभग में 5.5 से लेकर के 6.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम प्याज की खेती बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और जो किसान साथियों जल भराव वाली जहां पर जो है भूमि हो उस भूमि का हम बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं करेंगे और जो मोटी मृदाएं होती है उस भूमि का भी हम सिलेक्शन नहीं करेंगे। और जल भराव की जो है समस्या हो जिस भूमि में उस भूमि का हम बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं करेंगे। और जो किसान साथियों थोड़ा बहुत जो है जल भराव की समस्या है तो वहां से जल निकासी की उचित जो व्यवस्था है वो भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपका प्लॉट खाली पड़ा है या जो है आपने जायद के सीजन की जो सब्जियां लगाई थी उनके प्लॉट खाली होने वाला है तो अच्छी तरीका से अपने खेत की सफाई करने के बाद में किसान भाइयों अच्छी तरीका से प्रथम जुताई कल्टीवेटर से करवाने के बाद में किसान भाइयों करवा देंगे आप लोग जो है पलेवा करने के बाद में 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में जैसे ही ओट आ जाती है, ओट आने के बाद में किसान साथियों अब जो आपको प्रथम गहरी जुताई है कल्टीवेटर या हैरो से करवा देंगे। दोनों में से किसी भी एक
यंत्र का जो है प्रयोग करने के बाद में, जुताई करने के बाद में, अब आपको 1 एकड़ के खेत में एक जो है बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा 4 किलोग्राम का पैकेट आता है, उसको डाल देंगे, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग वगैरह जो होंगे वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगे। आपकी जो फसल है कम दिनों में अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। फिर उसके बाद में किसान भाइयों, कुछ आपको जो है खादें देनी है। खाद में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद होगी लगभग में 4 से लेकर के 6 कुंटल हो जाएगी। वहीं पर आपकी जो सड़ी हुई गोबर की खाद होगी लगभग में 6 से लेकर के 8 टन हो जाएगी। इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों एक बार ओपन फील्ड को कल्टीवेटर से जुताई करवा देंगे। जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों कुछ आपको पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में किसान साथियों आपकी जो डीएपी की खाद हो जाएगी लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम। वहीं पर किसान भाइयों आपकी जो नाइट्रोजन यानी यूरिया की खाद हो जाएगी, इसका भी वजन लगभग 35 से लेकर के 40 किलोग्राम रख लेंगे। और जो है किसान साथियों इसमें आपको एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास लगभग में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम। सल्फर लगभग में आपको जो है किसान भाइयों इसमें 20 से लेकर के 25 किलोग्राम आप लोग जो है सल्फर का छिड़काव करेंगे। और मोनोजिंक लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों लगभग में 2 से लेकर के 3 बार कल्टीवेटर की जुताई, और एक आपकी आखिरी जो जुताई होगी वो होगी आपकी किसान भाइयों रूटावेटर की जुताई। क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन लेना है तो उसका जो उत्पादन होता है ना खेत की तैयारी पर टिका हुआ है। अब आप बेस्ट तरीका से खेत की तैयारी कर लेंगे। तैयारी करने के बाद में किसान साथियों इसकी जो है नर्सरी का सिलेक्शन करेंगे। नर्सरी जो इसका जो रोपाई का बेस्ट समय है इस टाइम पर किसान भाइयों लगभग 10 से लेकर के 15 जून के आसपास में भी इसकी जो रोपाई कर देंगे खेत की तैयारी करने के बाद में, तो उस समय के आसपास में आपको जो है नर्सरी तैयार मिल जाएगी। या आपने अपनी क्यारी में लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। और जो किसान भाई नर्सरी के लिए हमारा जो है वीडियो देखना चाहते हैं वो किसान भाई हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं नर्सरी के लिए मॉर्निंग के टाइम में बेस्ट वीडियो आपको बना के दे दूंगा। जैसे ही नर्सरी लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी होनी चाहिए, 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर नर्सरी की लंबाई होनी चाहिए, पौधे की पीली ना होकर के स्वस्थ होना चाहिए, एकदम से हरी। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जो है इसकी करेंगे रोपाई। रोपाई करने से पहले इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा जो किसान साथियों प्रचलित विधि है बेड। आप लोग जो इसकी जो बुवाई या मल्चिंग पर भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल नॉर्मल तरीका से आप लोग जो है बेड बना लेंगे। बेड की जो चौड़ाई होगी किसान साथियों लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर रखेंगे। 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ाई रखने के बाद में 30 बाई 30 सेंटीमीटर के उसके साइड पर जो है नाली बना देंगे क्यारी में पानी लगाने के लिए, और जो है किसान साथियों बारिश का पानी निकलने के लिए बाहर भी, उससे दोनों काम होंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों इसी प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो है जितनी एरिया में लगाना चाहते हैं बेड बना लेंगे। बेड बनाने के बाद में किसान साथियों इसकी करेंगे रोपाई करते समय पर किसान साथियों पौधे से जो आपकी पौधे की दूरी होगी लगभग 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर, और जो आपकी लाइन से लाइन की दूरी होगी 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो है इसकी रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के बाद में किसान साथियों आपको शाम के टाइम पर हल्की मात्रा में पानी देना है। 1 से लेकर के 2 इंच के आसपास में हल्का हल्का पानी हो जाए, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। शाम के टाइम पर पानी देना बहुत जरूरी है। पानी देने के बाद में किसान साथियों धीरे धीरे आपकी जो फसल अच्छी तरीका से जो है जड़ पकड़ना स्टार्ट हो जाती है और पौधा जो है एकदम से खड़ा हो जाता है और अच्छी तरीका से ग्रो करने लगता है। अब जो है किसान साथियों गर्मी के समय में 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में पानी देना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आपकी जो फसल है किसान साथियों रोपाई के 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में पहुंचती है तो उस समय पर जो है विभिन्न प्रकार से नीचे से खरपतवार भी निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। और प्याज की फसल में सबसे ज्यादा बड़ा प्रकोप की यदि हम बात करते हैं किसान साथियों तो उसमें जो खरपतवार का होता है, यदि आपके खेत में खरपतवार है ना तो आपकी जो फसल है खत्म भी हो सकती है, डैमेज भी हो सकती है और उत्पादन वहीं का वहीं खत्म हो सकता है। तो इसलिए किसान साथियों जैसे आपकी जो फसल है रोपाई के 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में 25 दिन के आसपास में आप लोग जो है एक प्रथम जो है निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद जितने भी खरपतवार होंगे खरपतवार निकाल कर बाहर फेंक देंगे। अब जो है किसान साथियों समय पर लगभग में 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर आप लोग जो पानी देते रहेंगे। और जैसे ही किसान साथियों लगभग में 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में आपकी जो फसल पहुंचती है तो उस टाइम पर भी हल्के फुल्के यदि आपको खरपतवार दिखेंगे तो उनको भी आप लोग जो है निकाल करके निराई गुड़ाई करके और बाहर फेंक देंगे। 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में आपकी जो फसल पहुंचती है तो उस टाइम पर आप लोग कुछ मिश्रण बना लेंगे। मिश्रण में आपकी जो है वर्मी कंपोजिट की खाद लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम ले लेंगे।
8 से लेकर के 15 किलोग्राम, 15 से लेकर के 20 किलोग्राम डीएपी ले लेंगे 1 एकड़ के खेत के लिए। लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम यूरिया की खाद ले लेंगे। इन सभी खाद व पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में आप लोग जो खेत में पूरे 1 एकड़ के खेत में शाम के टाइम पर छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के 2 दिन के बाद में किसान साथियों आप लोग जो है उसकी सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में 50 से लेकर के 55-60 दिन के आसपास पहुंचती है, तो इससे क्या होता है किसान साथियों, आपका जो नीचे का जो कंद होता है ना वल्व, वो एकदम से फूल जाता है, मोटा हो जाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो किसान साथियों उसका जो सबसे ज्यादा आपने पानी पोषक तत्व खाद वगैरह दिए तो उसका जो ऊपर वाला जो डंठल होता है वो मोटा हुआ चला जाता है और नीचे का आपका जो कंद है, बल्ब है, वो एकदम से छोटा रहता है। तो इसलिए जो मिश्रण का आप लोग जो छिड़काव करने के बाद में पानी लगाएंगे तो आपका जो मिश्रण होगा नीचे से फूल जाएगा और ऊपर से जो है जितना भी आप उसने पोषक तत्व तो ऊपर जो कलेक्ट हुए हैं नीचे आकर के उसमें जो आपका जो कंद होगा फूल जाएगा और उत्पादन आपका बढ़ जाएगा। जैसे ही आपकी जो फसल है 60 से लेकर के 65-70 दिन के आसपास पहुंचती है, पक करके तैयार हो जाती है और जो किसान साथियों उसके जो तना होते हैं पीले पड़ करके नीचे गिरने लगते हैं। ये इसका जो है विशेष तौर से खास तौर से सूचक होता है। जैसे ही उसके जो ऊपर वाले जो तना होते हैं पीले पड़ के नीचे गिर जाते हैं तो पक जाती है। पकने के बाद में 60 से लेकर के 70 दिन के आसपास में आपकी जो फसल है रोपाई के बाद में खास तौर से पक जाएगी। पकने के बाद में किसान साथियों आप लोग इसकी करेंगे खुदाई और खुदाई करने के बाद में किसान साथियों जितना भी आप लोग जो प्याज होगा आप जो है कलेक्ट करके इकट्ठा करके सफाई करके उसके जो तना को काट करके अलग कर देंगे, उसकी जड़ को काट करके अलग कर देंगे और जो किसान साथी उसके ऊपर जो एक मैली मैली जो एक परत जैसी होती है उसको निकाल देंगे। निकालने के बाद में आप लोग खेत के आसपास में किसी भी छायादार जैसे पीपल का वृक्ष हुआ, आम के पेड़ हुए, नीम के नीचे हुए, बबूल का पेड़ हुआ, तो इन सभी जो है पौधों की आसपास की छायाओं में आप लोग जो है नीचे जो है इसको सफाई करने के बाद में कटाई करने के बाद में इसको जो है भंडारण कर सकते हैं 10 से लेकर के 15-20 दिन के आसपास में, जब तक बारिश स्टार्ट ना अधिक बारिश होती है, समस्या जो है आपकी ज्यादा नुकसान ना हो। 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में जो है इसको भंडारण करने के बाद में आप लोग जो है इसको पैकिंग करके बेच सकते हैं मार्केट में। आप जो है किसान साथियों यहाँ पर हम 1 एकड़ के खेत में प्याज की उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में 180 से लेकर के 200 क्विंटल के आसपास में यदि आप बेस्ट तरीका से इसकी खेती कर लेते हैं तो पूरे 1 एकड़ के खेत में किसान साथियों यदि हम लागत व खर्चा की बात करते हैं तो लगभग में 15 से लेकर के 20,000 रुपए में आपकी जो प्याज की फुल खेती पक करके तैयार हो जाएगी और आपका फुल खर्चा आ जाएगा। फिर उसके बाद हम किसान साथियों इसके मंडी भाव की बात करते हैं तो इस टाइम पर इसकी मंडी भाव की बात करेंगे तो लगभग 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए पर केजी के हिसाब से मंडी में इसके जो रेट देखने को मिलते हैं। आने वाले समय में भी यदि आपको 20 रुपए से लेकर के 25 रुपए 30 रुपए के आसपास में भी रेट मिल जाते हैं तो आपको एक बम्पर कमाई देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके रेट कभी भी दुगने हो सकते हैं। रेट इसके जो है जैसे ही किसान साथियों खरीफ की सीजन लगती है इसके कभी कभी रेट है 50 रुपए 60 रुपए के हिसाब से भी मार्केट में देखने को मिलते हैं। अब भी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ मार्केट जो लोकल के मार्केट थे 50 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में प्याज मिल रहा था। तो आप लोग जो इसको जो है अपने घर में किसी भी सुरक्षित स्थान पर, छायादार स्थान पर, जहां पर गर्मी की जो है हवा जो छायादार हो, कुछ जंगले वगैरह लगे हों, तो वहां पर आप लोग जो है इसको स्टोरेज करने के बाद में किसान साथियों मार्केट में समय के अनुसार बेच सकते हैं, जब समय के अनुसार अच्छा रेट हो। तो इस प्रकार से आप लोगों को प्याज की एक सब जो सफल खेती है बिल्कुल सरलता पूर्वक कर सकते हैं। प्याज की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज हमारे द्वारा बताए हुए जो प्याज की खेती के बारे में जानकारी हमको आसानी नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास से आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो आज की जो वीडियो है ना वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे कि नहीं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाई से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।